ऑनलाइन बेटिंग जब होती है तो उसमें एक महिला करोड़पति बन जाती है। कौन ये महिला है, कहां की ये महिला है, विस्तार से बताएंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ घटा है। ये बड़ी बात सामने आई है एनसीआरबी के आंकड़े में। विस्तार से वो आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े हैं। देश की तुलना में यूपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। यूपी में लगातार घट रहा है क्राइम रेट। 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी अब 20वें नंबर पर आ गया है। आईपीसी में दर्ज मुकदमों में देश में 18वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। हत्या के मामलों में देश भर में 28वें स्थान पर है यूपी। इसके अलावा लूट के मामलों में 27वें स्थान पर है यूपी। डकैती की बात की जाए तो डकैती के मामलों में 31वें स्थान पर है यूपी और रेप के मामलों में 24वें स्थान पर है यूपी। तो एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से घट रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी आपके पास एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर? देखिए, 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है और अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति पर पुलिस काम कर रही है, उसका असर दिखाई दिया है। 2022 के जो एनसीआरबी की ओर से अपराधों के आंकड़े जारी किए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश का उसमें बेहतर प्रदर्शन दिखाई देता है। हालांकि जब 2021 से कंपेयर किया जाता है तो 2022 में अपराध कुछ बढ़ा दिखता है, लेकिन 2021 में लॉकडाउन के चलते अपराध का जो ग्राफ था वो कम था, लिहाजा 2022 में कुछ बढ़ा हुआ दिखा है। लेकिन जब हम देश से तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर दिखाई देता है। अगर हम क्राइम रेट के आधार पर पूरे डेटा को देखते हैं, क्राइम रेट जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हुए अपराधों के बारे में बताता है, उस क्राइम रेट के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पर है। और अगर हत्या की बात कर ली जाए तो पूरे देश भर में 28वें स्थान पर, लूट में 27वें, डकैती के मामलों में बहुत ही नीचे है, वो 31वें स्थान पर है। और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, चाहे रेप हो, पॉक्सो हो, रेप के मामले में 24वें स्थान पर है और पॉक्सो के मामले में 25वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी इन आंकड़ों की तमाम और अपने अपने तरीके से समीक्षा भी कर रही हैं कई एजेंसियां और जो हमारे साथी पत्रकार हैं अपनी अपनी तरह से उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्राइम रेट की बात करते हैं, पूरे देश से तुलना करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो बेहतर दिखाई पड़ रहा है। ऋषभ, अपराध को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, कह सकते हैं कि उसका असर देखने को मिल रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में। इसके अलावा जिस तरीके से बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है, फिर चाहे हम बुलडोजर एक्शन की बात करें, पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की बात करें, उन सब चीजों का असर देखने को मिल रहा है इन आंकड़ों में हमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2017 में ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल के नाम पर आई थी और उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है, वो सस्टेन भी कर रहा है। 2017 के बाद से ही जो अपराध है उनमें कमी दिखाई दे रही है। उसी के साथ ही जो फिलहाल एनसीआरबी के डेटा में हम भी देख रहे हैं, प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको निषेधात्मक निरोधात्मक कार्रवाई भी कहते हैं, जिसको प्रोएक्टिव पुलिसिंग का पार्ट भी माना जाता है, जो सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस होते हैं 151 में 107-16, वो कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। तो जो ऐसे आदतन अपराधी नहीं हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन के दौरान कंट्रोल किया जा रहा है, या कुछ जो पेशेवर अपराधी नहीं है, उन्होंने इक्का दुक्का अपराध किया, उनके ऊपर भी प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं अपनाकर उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है। इन्हीं तमाम एक्शंस का असर देखने को मिल रहा है हमको एनसीआरबी के आंकड़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।